आज हम बात करेंगे सिंगल इंजन वर्सेस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं एक सेम जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ही कंपैरिजन करेंगे जिसमें सेम रेडार्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स होगा। और हम जो अब एग्जांपल ले सकते हैं, हम तेजस मार्क 2 और TDVF का कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के बारे में तो हमारे पहले माइंड पे आता है साइज। एक इंजन होने के कारण जो ओवरऑल एयरक्राफ्ट की साइज होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। कंपैरिजन तो अगर आप ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे वो लगभग उसका आधा हो जाता है। उसके वजह से उसका रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब RCS कम हो जाता है, इंफ्रारेड सिग्नेचर वो कम हो जाता है। अगर आप वो कंपेयर करोगे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के साथ, उसके जो FM है वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें ज़्यादा ड्रैग क्रिएट होता है, तो इसीलिए उसके जो रेडार सिग्नेचर है, IR सिग्नेचर हो गया, RCS हो गया, कंपेरेटिवली जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा होते हैं। पर ट्विन इंजन होने के कारण उनके पास भी ओन एडवांटेजेस होता है। ट्विन इंजन के होने के कारण उनके पास ज़्यादा पावर होता है तो ज़्यादा पावरफुल रेडार लगा सकते हैं। अब अगर एक कंपैरिजन लेंगे तो जो तेजस मार्क 2 है उसमें अगर आप रेडार के जो TR मॉड्यूल देखेंगे वो 900 के आसपास, 900 से 1000 के आसपास TR मॉड्यूल है। पर अगर आप तेजस मार्क 2 मतलब TDVF की बात करेंगे तो उसमें आप अराउंड 1200 या 1300 TR मॉड्यूल के जो रेडार है वो लगा सकते हैं। उसके बाद उसके जो जामर्स हो गए, जो एवियोनिक्स हो गए, अंदर जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे हो गए, वो आप ज़्यादा पावरफुल लगा सकते हैं आज कंपेयर टू सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, क्योंकि उनके पास जो पावर है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट का वो ज़्यादा होता है। पावर ज़्यादा होने के कारण जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो हो गया, रेट ऑफ क्लाइंब हो गया, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब फाइट हो गया, मतलब अगर आप सर्विस सीलिंग की बात करोगे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की, अगर उसका 60,000 फीट रहता है तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की अराउंड 50,000 फीट रहता है। उनके पास फ्यूल ज़्यादा होगा, पेलोड ज़्यादा होगा, एंड्योरेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका हिसाब से अगर आप एक सवाल होगा कि अगर 1-to-1 कॉम्बैट में अगर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट 1-to-1 कॉम्बैट होता है तो ऑफकोर्स ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट आसानी से जीत जाएगा। पर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कॉस्ट, क्योंकि जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं उसके जो एयरफ्रेम ज़्यादा बड़े होते हैं आज कंपेयर टू सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, जो ज़्यादा ड्रैग क्रिएट होता है। सिंगल इंजन में ज़्यादा ड्रैग क्रिएट नहीं होता है, तो जो एयरफ्रेम की लाइफ है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा होता है। अगर कंपैरिजन करोगे, अगर आप एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की जो एयरफ्रेम है वो 30 ईयर का है तो पर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की वहीं पे 40 ईयर का हो जाएगा। अगर मैं एक बात बता दूँ, जो फाइटर जेट की जो एयरफ्रेम होता है फ्लाइंग आवर से मेजर किया जाता है, ना कि ईयर से। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के बता, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अपग्रेड कॉस्ट है, वो आज कंपेयर टू ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट वो 40% लेस होते हैं। तो इसी वजह से आप जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की कंपेरिजन में आप सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के बहुत बड़े नंबर पर खरीद सकते हैं। रशिया इसलिए सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं करता कि उनकी जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो इतना रिलायबल नहीं है। परफॉर्मेंस में तो मैच करते हैं वेस्टर्न इंजन को, बट वो रिलायबल नहीं होता है, तो इसीलिए वो ट्विन इंजन यूज करते हैं। अभी जो वो इजरायली 30 इंजन बना रहे हैं वो ज़्यादा रिलायबल है, वो इसीलिए Su-75 सिंगल इंजन फाइटर जेट बना रहे हैं। नेवी इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि नेवी को जो नेवी के एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करना पड़ता है, तो उनको एट ए टाइम बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो यूजुअली उतने पावरफुल नहीं होते। F-35 एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आप जितने भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट देखो तो उसका जो थ्रस्ट है वो 120 के आसपास ही जो थ्रस्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जो नेवी के में उनको पेलोड भी चाहिए, उनको रेंज भी चाहिए, उनको फ्यूल भी चाहिए, तो उनको एक थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम एयरक्राफ्ट चाहिए रादर देन एक सिंगल इंजन। हम जब बात करते हैं सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की तो हम बात करते हैं 20 से 22 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के लिए। अगर हम एग्जाम्पल लें इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के पास अगर सिर्फ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होती है तो हमारे पास क्या एडवांटेज होता है? हमारे पास कॉस्ट का एडवांटेज होता, पर हमारे पास क्या डिसएडवांटेज होता? हम जो लॉन्ग रेंज मिशन हो गए, हाई वैल्यू टारगेट को गिराना हो गए, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग हो गया, हम वो सारे के सारे नई चीज़ नहीं कर पाते। अगर आप वही बात करें ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट क्या होता है, आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती, हम सारे वो मिशन कर पाते, सिंगल इंजन जो कर पा रहे वो भी कर पाते। पर बात हुई है जो ना, जब बात आती है इंटरसेप्शन रोल की, जब एरियल सपोर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट किया गया तो हमें ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की जरूरत है ही नहीं। तो वहाँ पे अगर आप सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को भेजोगे तो वो सही रहेगा। अगर आप वहाँ पे जगह ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट भेजोगे तो ओवर किल हो जाएगा। तो ओवर किल मतलब आप ज़्यादा कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, आपके वार में कॉस्ट ऐड करते जा रहे हो। तो इसीलिए कोई कंपैरिजन नहीं होता है कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट अच्छा है कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट अच्छा है। जिस कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। इंडिया के केस में थोड़े से डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हम जब हिमालय में ऑपरेट करते हैं, मतलब हायर ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करते हैं चाइना के बॉर्डर पे, वहाँ पे जो हायर ऑल्टीट्यूड में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे एयर वैसे ही थिन होता है और भी थिन हो जाता है। तो इस वजह से हमारी जो पेलोड कैपेसिटी है ना वो थोड़ा गिर जाता है। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स हम मतलब 3 तरह के एयरक्राफ्ट अब यूज करते हुए हम देखते हैं। एक 18 से 20 टन कैटेगरी के यूज करते हैं, एक हम 25 टन के कैटेगरी के यूज करते हैं, और एक 35 से 40 टन कैटेगरी के यूज करते हैं।
जो छोटे कंट्रीज हो जाते हैं जैसे मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो वो कंट्री बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा सेंस बनाता है रादर देन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, क्योंकि उनके जो इकोनॉमी के तो वो भी कम है, उनके जो मतलब बॉर्डर है वो भी बहुत कम है, तो उनको एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के द्वारा वो लोग अपनी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकते हैं, तो उनको ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है ही नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय